फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं राजनीति के गलियारों से। कुढ़नी विधानसभा की हार, जो कुढ़नी उपचुनाव में हार महागठबंधन की नहीं बल्कि जदयू की है। और जिस तरह से पार्टी को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे, उसी तरह राजद को मजबूत करने के लिए और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। यह बयान मेरा नहीं है, यह बयान आरजेडी के कद्दावर नेता अनिल सहनी का है। अनिल सहनी, पूर्व विधायक अनिल सहनी ने कहा है कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि आरजेडी से कुढ़नी के निवर्तमान विधायक रहे अनिल सहनी ने कहा है कि कुढ़नी में महागठबंधन का नहीं बल्कि जदयू का हार हुआ है, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ, ऐसा शब्द है, सिर्फ और सिर्फ यह जदयू की हार है। नेतृत्व, उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू राजद नेतृत्व की सीटिंग अति पिछड़े की सीट पर अपने पास तो ले लिया, लेकिन और अपने सिंडिकेट के माध्यम से उम्मीदवार उतारा है। इस पर थोड़ा सा भी विचार नहीं किया कि राजद के लिए यह सीट कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसे में जिस तरह से जदयू को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री सीएम बनाए थे 2014 में, उसी तरह महागठबंधन की मजबूती के लिए अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए और खुद सीएम पद से इस्तीफा दे दे। इनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है। महागठबंधन में अब दरार की स्थिति पैदा हो गई है। अब राजद दबाव बनाने की स्थिति में आ गया है कि मुख्यमंत्री का पद अब राजद के खेमे में आया और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और यह बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खबर आ रही है शिक्षा विभाग से। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 1 फरवरी और मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से होगी। इंटर में 13,18,439 और मैट्रिक में 16,35,383 छात्र होंगे शामिल। STET व DLED भी ऑनलाइन होगा। तो यह बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है परीक्षाओं से संबंधित। तो और इंटरमीडिएट का शेड्यूल 2 पालियों में परीक्षा, एडमिट कार्ड 19 दिसंबर को और मैट्रिक की परीक्षा 1 पाली में होगी। और बहुत बड़ी खबर आ रही है रोजगार से, शिक्षक बहाली प्रक्रिया से। शिक्षक भर्ती नियमावली को मंजूरी मिल गई है। दिसंबर तक, अंत तक मंजूरी मिल जाएगा। इस शीतकालीन सत्र में प्रारंभिक से हाई स्कूलों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को भी और लंबा इंतजार करना होगा। शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी अगले साल ही आएगी। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1,32,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी जून 2023 में आने को उम्मीद है। वहीं प्रारंभिक स्कूलों के 80,257 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी अक्टूबर के बाद आएगी। तो शिक्षक बहाली के लिए जो इंतजार कर रहे हैं वह थोड़ा इंतजार करें और इंतजार करना पड़ेगा अगले साल तक। अब खबर ले रहे हैं कि गुजरात में भाजपा ने चुनाव में 14 महीने पहले सीएम समेत 22 मंत्री बदल डाले थे या फार्मूला अपनाया था। मुख्यमंत्री भी बदल दिया था और 22 मंत्री भी बदल दिया था। मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को थोड़ा सा मिनिमाइज करने का प्रयास किया था। यह बदलाव का सुपर सक्सेस फार्मूला तय हो गया और अन्य राज्यों में भी लागू कर सकती है। भाजपा 5 मंत्री पूर्व सीएम
डिप्टी सीएम और 38 विधायकों के टिकट काटे थे गुजरात में। 182 सीटों में से 103 पर नए चेहरे को उतारा था और भयानक जीत हासिल किया था। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है, यहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू होगा, तो यहाँ भी मुख्यमंत्री के चेहरे समेत कई मंत्रियों को बदला जा सकता है। राजस्थान में कांग्रेस में खेमेबाजी को अवसर मान रही है भाजपा। राजस्थान में भाजपा सरकार बनाने की जुगत में है, क्योंकि वहां कांग्रेस में खेमेबाजी है और यह वो अवसर के रूप में इसे इस्तेमाल करना चाहती है। वहीं छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा मुखर हो सकती है। कुल मिलाकर अगर बात करें, गुजरात में बहुत बड़े परिवर्तन के बाद जो प्रचंड जीत का सुपर सक्सेस फॉर्मूला बना है, उसे लेकर अब इन तीनों राज्यों में बेचैनी है। अगले साल 2023 के नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में चुनाव होने हैं। इसलिए अगले 1 से 2 महीने में इन प्रदेशों में क्या होगा, इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि भाजपा जो भी करना चाहेगी वह जनवरी तक पूरा करेगी, ताकि 10 से 11 महीने चुनाव की तैयारी में मिल सके। चुनाव की तैयारी के लिए 10 से 11 महीने मिल सके। और बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है, उसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। 13 से 19 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के लिए दलीय नेताओं की बैठक हुई है। विधायकों के पूछे प्रश्न का उत्तर विधानसभा सचिवालय को समय पर भेजे सरकार, यह स्पीकर ने कहा है, सभी को चेताया है। और उन्होंने यह भी अपेक्षा की है कि विपक्ष सकारात्मक रवैया अपनाएगा। नेता विपक्ष से यह अपेक्षा की है कि वह सदन चलाने में सहयोग करेंगे, सत्र चलाने में सहयोग करेंगे। प्रश्नों का सटीक उत्तर सदन में दिया जाएगा। और बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक नहीं रहे सीएम नीतीश कुमार। पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान है। उन्होंने कहा कि बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार सियासी हमला बोलते हुए बोला है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अप्रासंगिक नहीं है। पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन कल्याण शिविर में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है, चूंकि उनकी लगातार हार हो रही है। और वहीं होम बेस्ड यंग केयर प्रोग्राम अब 20 जिलों में चलेगा। स्वास्थ्य समिति की कार्यशाला में दी गई जानकारी। पोषण स्वास्थ्य की समान रूप से है शिशु को जरूरत। अब बिहार में मतदान करने में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले अधिक है। मगध महिला कॉलेज में निर्वाचन साक्षरता कार्यक्रम, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बोले कि बिहार में यह गजब है कि पुरुष से ज़्यादा महिलाएं मतदान करने में आगे हैं। और इधर राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं अखिलेश सिंह तो अनिल, और वहीं तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा का स्वागत समारोह सदाकत आश्रम से बाहर मेमोरियल हॉल में हुआ था, जो अभी हैं उनका हुआ था। लेकिन अब रविवार को 11 दिसंबर को नवनियुक्त प्रदेश डॉक्टर अखिलेश सिंह का स्वागत समारोह बापू सभागार में होगा, ताकि कांग्रेस अपनी ताकत दिखा सके। 7,000 से अधिक कांग्रेसियों के साथ पटना एयरपोर्ट से बापू सभागार पहुंचेगा डॉक्टर अखिलेश का काफिला। और इधर G20 के लिए पीएम की बैठक, सीएम नीतीश कुमार हुए शामिल। G20 के लिए पीएम ने बैठक बुलाई थी सारे मुख्यमंत्रियों को, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए हैं। और वहीं गुजरात चुनाव के बाद एक फार्मूला और निकला है कि अगले साल चुनावी राज्यों में कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती है आम आदमी पार्टी। और गैस पाइपलाइन लीकेज ठीक करने को ट्रैफिक वन वे अनीसाबाद से गैस पाइपलाइन ठीक करने के लिए ट्रैफिक को वन वे किया गया। अनीसाबाद से दानापुर तक जाम लग गया है। और इधर BSEB रिफॉर्म सेकेंड फेज होगा लॉन्च, बेहतर तकनीक से होगी परीक्षा। ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए मिलेंगे, ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए 7 साल मिलेंगे पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के दौरान छात्रों को ब्रेक भी मिलेगा। और इधर EDL
में शामिल दवाएं हर हाल में अस्पतालों को में उपलब्ध हो, मरीजों को निःशुल्क दिया जाए। और बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। जॉब कार्ड की जांच होते ही प्रदेश से गायब हुए 35 लाख मनरेगा मजदूर, 9 जिलों में 50% नहीं है। तिरहुत और दरभंगा प्रमंडल के जिलों की स्थिति सबसे खराब है। जब जॉब कार्ड की जांच हुई, जो फर्जी मजदूर थे वह गायब हो गए, तो जॉब कार्ड की जांच अब अन्य जिलों में भी होनी चाहिए और जल्द ही सभी जिलों में जॉब कार्ड की जांच होगा। वहीं तरंग प्रतियोगिता में छात्राओं से छेड़खानी, विरोध करने पर हाथ तोड़ा, छात्र छात्राओं और लोगों ने विद्यालय में जड़ा ताला। यह खबर आ रही है जमुई से। जमुई सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भाटचक के छात्र छात्राओं भजौर गांव के स्थित सीआरपी भवन में आयोजित तरंग प्रतियोगिता में शामिल हुई थी, जहां उनके साथ छेड़छाड़ हुआ और विरोध किया तो हाथ तोड़ दिया छात्रा का, जिसके विरोध में विद्यालय में ताला जड़ दिया गया है। और इधर अगर बात करें पंचायती राज विभाग से, तो पंचायती राज विभाग अब एक नई योजना बना रही है, जिसमें जल जीवन हरियाली के तहत वार्ड सदस्यों को निगरानी की भूमिका दी जा सकती है। वार्ड सदस्य जल जीवन हरियाली की निगरानी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वैसे प्लॉट और जो जल स्रोत हैं जहां अतिक्रमण कर कोई भवन बना लिया गया है, उसे खेत बना लिया गया है, उसे चिन्हित कर खाली करवाया जाएगा। यह हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और तो वार्ड सदस्य इसमें निगरानी की भूमिका निभाएंगे। हालांकि वार्ड सदस्य लगातार अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार इस बार शीतकालीन सत्र में वार्डों को क्या क्या देती है, यह आगे आने वाली बात है, जिस पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। और वहीं ईरान से जो खबर निकल कर आ रही है, विदेशों से खबरों की बात करें तो महिलाओं के चेहरे और नाजुक अंगों पर सुरक्षा बल पैलेट्स दाग रहे हैं। पैलेट्स गन से गोली दाग रहे हैं। रबर की गोली होती है जिससे बहुत चोट लगता है, तो महिलाओं के चेहरे पर और उनके नाजुक अंग पे दाग रही है ईरान की सेना। सरकार से छिपकर इलाज कर रहे हैं डॉक्टर। बोले जेंडर के आधार पर घावों में अंतर होता है। जो घाव बनते हैं वह पुरुष महिला में अलग अलग होते हैं। लेकिन सरकार कड़ी नज़र रखी हुई है, इसलिए सरकार से छुपकर उनका इलाज भी किया जा रहा है। और श्रीनगर में हेरिटेज टैग खतरे में, 2 दशक में 42 स्थल नष्ट हो गए हैं। और रूस और यूक्रेन युद्ध का रूसी में मंचन किया गया, जिस पर विवाद हो गया। और इधर बात करें पश्चिम विक्षोभ से, उत्तर भारत में ठंड में उतार चढ़ाव का नया दौर शुरू होगा। कश्मीर व हिमाचल में 2 दिन बर्फबारी होगी। इसके असर से उत्तर भारत में और सर्दी बढ़ेगी। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।